फैट, प्रोटीन एंड फाइबर। फाइबर जिस इंग्रेडिएंट में होगा उसकी पीएफ वैल्यू भी कम आएगी। अब देखिए, हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सब रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, इनमें रिच एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये एक अगेन एक टेक्निकल टर्म हम लोग यूज करेंगे, उसे हम बोलते हैं कि पॉलीफिनॉल्स। इन सभी में पॉलीफिनॉल पाया जाता है, वो क्योंकि हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसे कम करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है अगेन। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि जो इंसुलिन फ्री फ्लो कर रहा है, हमने जो देखा है कि रेटिनोपैथी जो होती है, जो आई की जो सेल्स होती है जो बहुत वीक होती है, ऑलरेडी बहुत थिन होती है, जो फ्री रेडिकल इंसुलिन जो एज ए फ्री रेडिकल फ्लो कर रहा है वो आपकी आई की सेल्स को भी डैमेज कर देता है। तो इस वजह से रेटिनोपैथी होती है। तो फ्री रेडिकल्स को स्टिमुलेट करना, उन्हें कम करना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स नॉर्मली नहीं पिक कर लिए हैं, हमने इनको स्टडी किया है और हमने इनके इफेक्ट्स को देखा है कि इनके जो एक्टिव कंपोनेंट है, जो फाइटोमोलिक्यूल्स है, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, वो कैसे काम करते हैं डायबिटीज के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंट में। जैसे सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम लोग पिक करें तो जामुन। जामुन का जो एक्टिव कंपोनेंट है वो जंबोसाइन है एंड एंथोसाइनिन है। ये क्या करता है, इसका जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो हमारी सलाइवा में, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी सलाइवा में एक डाइजेस्टिव एंजाइम बनता है, उसे हम अमाइलेज बोलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। जामुन का वही एक्टिव कंपोनेंट उसी अमाइलेज को ब्लॉक कर देता है। उसको ब्लॉक करने से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन बहुत स्लो हो जाता है और बहुत स्लो रेट पे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब आपके शरीर में ग्लूकोज कम मात्रा में जाएगा तो इंसुलिन को भी उतना ही काम करना पड़ेगा और इंसुलिन उतना ही ग्लूकोज उठा के सेल से बनाए, तो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को स्लो डाउन करना है। ये एक साइंटिफिक इसके पीछे रिसर्च है कि जो हम लोग खा रहे हैं, जो हम लोग इंटेक कर रहे हैं, उस कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को बड़ा स्लो डाउन कर देना है। ग्लूकोज कम मात्रा में जाएगा, इंसुलिन उसे पिक करेगा और सेल्स तक पहुंचाएगा। सेल्स के पास भी उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही ग्लूकोज पहुंच रहा है, तो सेल्स अपना रेजिस्टेंट बैरियर धीरे 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 कम करती जाएगी। तो आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल आपको अभी दिख रहा है वो धीरे 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 कम दिखेगा ओवर द पीरियड। हो सकता है 15 दिन में कम दिखे, हो सकता है 30 दिन में कम दिखे। ये मैं फास्टिंग शुगर की भी बात कर रहा हूं, या मैं पीपी शुगर की भी बात कर रहा हूं, एज वेल एज HbA1c, जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1c होता है, उसकी वैल्यू भी आपकी, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप प्री डायबिटिक रेंज में आएंगे और अगर आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं तो आप नॉर्मल रेंज में आएंगे, क्योंकि आपने क्या किया कि कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को स्लो डाउन कर दिया है। और जो सेल्स की जो बैरियर बनी है, सेल्स ने जो बैरियर बनाया है, सेल्स ने अपना बैरियर हटा दिया है, धीरे धीरे कम किया है। तो इंसुलिन ने ग्लूकोज पिक करके सेल्स में ट्रांसफर कर दिया, वही ग्लूकोज सेल्स यूटिलाइज करेगी एज एन एनर्जी। देखिए, कार्बोहाइड्रेट एज ए फ्यूल काम करता है हमारे शरीर के अंदर। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर ग्लूकोज कम मात्रा में हो जाएगा ना तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। तो ग्लूकोज तो होना जरूरी है, बट एक सर्टेन लिमिट तक, जितना कि इंसुलिन उसे पिक करके सेल्स तक पहुंचे, सेल्स उसे वो रेजिस्टेंट बैरियर ना बना पाए। राइट नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा में जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो पॉलीसेकेराइड्स, ग्लूकोमेनन, एसमेनन, ये भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये भी आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, पैनक्रियाज की हेल्थ को भी